जब से सीयूटी का रिजल्ट आया तब से लगातार स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200 नंबर प्राप्त किया है, 250, 300, 400 इतने नंबर प्राप्त किए हैं, और उनके मन में एक सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू जैसे ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। इसके अलावा देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जहां कम नंबर पे एडमिशन मिलने की संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। एक और कमेंट में आ रहा है मैसेज कि सर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। मैं हूं, मेरा नाम रजनीश है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। सीयूटी की तैयारी भी करवाता हूं और सीयूटी की सारी नोटिफिकेशन भी देता हूं, और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंतिम समय तक देखना है, और एक कमेंट जरूर आपको करना है कि आपका कितना स्कोर आया है और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। आप सभी का कमेंट में जरूर से एक बार पढ़ता हूं, ताकि अगला जो वीडियो रहे, जिसे बीएचयू पेड सीट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस के बारे में हो गया, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस के कॉलेज के बारे में हो गया, कहां एडमिशन मिल सकता है, तमाम वीडियो आपको यहां से दी जाएगी। इस वीडियो को अंतिम समय तक देखना। यहां एक टैगलाइन है, सबको मिलेगा एडमिशन, कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बात बताएंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अभी जाइए टेलीग्राम पे और सीयूटी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का नोटिस, चाहे एडमिशन का हो चाहे कट ऑफ का हो, टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले जाएगा। इसके अलावा एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि आपका सबका रिजल्ट आ गया है, आप लोग ने टॉप स्कोर भी प्राप्त किया है, किसी का कम भी आया है, फिर भी आप लोग गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा। और चैनल को सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो कि सीयूटी के लिए ओरिएंटेड चैनल है, सीयूटी कॉन्सेप्ट को अभी जाके सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको ऑल में प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं होना चाहिए। देखिए बीएचयू है, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा बीएचयू, लेकिन नंबर आया है कम, उसके बारे में भी बात करेंगे। कम नंबर आए हो तो बीएचयू मेन कैंपस में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो कहां मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीएचयू के बारे में, लेकिन एक बार देख लो, हम डिटेल से बात करेंगे। इसको इसीलिए दिखा रहे हैं कि इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप लोग देखना, और जो आपके जूनियर होंगे, जो तैयारी करना चाह रहे होंगे, उनको बता देना सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। इसी गूगल फॉर्म को आप लोग को फिल करना है। यही टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो कि सीयूटी के बच्चों के लिए, बच्चों के बीच में एकदम लोकप्रिय है सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो आप सभी लोग देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब हम बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप देखो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आए हुए हैं। अब सवाल है कि सर मुझे बीएचयू में ही पढ़ना है, मैं बनारस काशी में मतलब रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, राइट। तो आप लोग कमेंट में बताओ किसका किसका सपना है बीएचयू में पढ़ने का, क्योंकि मेरा भी यूजी पीजी यहीं से पूरा हुआ है। चलिए जब बात करेंगे बीएचयू के बारे में, तो जानते हो जी बीएचयू का मेन कैंपस है, मेन कैंपस। अब कहोगे कि सर मेन कैंपस में मेरा एडमिशन कैसे होगा, कम नंबर आ रहा है। स्वाभाविक बात है, मेन कैंपस की बात करेंगे तो एफएमसी की बात करेंगे, एमएमबी की बात करेंगे, लेकिन आपका कम नंबर आ रहा है तो आपके लिए रास्ता अभी भी खुला है। जी हाँ, बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज भी है, एफिलेटेड कॉलेज। जब हम बात करेंगे एफिलेटेड कॉलेज में, टोटल 4 एफिलेटेड कॉलेज है। एक है VCW, एक है VKM, एक है AMPG, नाम से ही समझ गए होंगे, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, और आर्य महिला पीजी कॉलेज। ये तीनों फीमेल के लिए है, फीमेल। यानी कि अगर लड़कियों का नंबर जैसे बीए जैसे कोर्सेस में 180 भी है तो एडमिशन मिल जाएगा। BLLB एफिलेटेड कॉलेज से नहीं चलती है। बीकॉम वगैरह का मेन कैंपस से 50-60 नंबर कम जाता है कट ऑफ एफिलेटेड कॉलेज का। एक और कॉलेज है जो बॉय के लिए भी है, और DAV पीजी कॉलेज, ये बॉय गर्ल्स दोनों के लिए है, को एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बारे में भी बात कर लो। अब कहोगे सर इसकी फीस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, अब मान लो एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एक भौकाल जमा सकते हो। पता है क्या? क्योंकि आपको सर्टिफिकेट बीएचयू की ओर से मिलेगा, आपके सर्टिफिकेट में कॉलेज के बारे में उल्लेख नहीं रहेगा, तो आप कह सकते हो बीएचयू में पढ़ता हूं, है ना। कॉलेज का नाम पूछेगा तो बता देना, राइट। तो ये है कि कम नंबर पे आप यहां भी एडमिशन ले सकते हो, एक संभावना है जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक चीज और, बीएचयू में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, स्पंदन, आपको पता है, चाहे वसंता कॉलेज हो या VK
VKM हो गया, या फिर आर्य महिला PG कॉलेज हो गया, DAV हो गया, MMB हो गया, BHU के सभी फैकल्टी हो गए। एक और राजीव गांधी साउथ कैंपस, जहां एग्रीकल्चर का जो है क्लासेस होती है, बीकॉम का होता है, FMM जैसे कोर्सेज का, विभोग वाले कोर्सेज का वहां क्लासेस होती है। तो RGSC भी एक कैंपस है जहां कम नंबर पे एडमिशन मिलती है। तो ये BHU के बारे में ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। अब सीधे मैं आपको PDF पे ले चलता हूं। आप कहेंगे सर BHU के बारे में आपने बता दिया, लेकिन मुझे तो एडमिशन लेना है। कहां लेना है मुझे एडमिशन? तो मुझे लेना है एडमिशन DU में। अब DU का एक पता है, DU में अब देखो आपका नंबर बहुत ज्यादा आ गया, मान लो आपका नंबर बहुत ज्यादा आ गया, तो DU की जब हम बात करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, DU की बात करेंगे जब भी हम, तो DU के 3 कैंपस में डिवाइड है। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्थ कैंपस का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, जबकि साउथ कैंपस का कट ऑफ बीच में रहता है, लेकिन ऑफ कैंपस का कट ऑफ काफी कम जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 1000 पे मेरिट बन रहा है BA लैंग्वेज, BA ह्यूमैनिटीज में, तो 300 350 नंबर है ना, तो भी एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ कैंपस में एडमिशन हो सकती है। साइंस में 350 है, आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीकॉम का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना आप लोग। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस को आप लोग जरूर ट्राई करना। बहुत सारे कॉलेज है, कॉलेज का लिस्ट का वीडियो आपको यहां से मिलते रहता है। एक और यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देश का टॉप का यूनिवर्सिटी, जहां BA फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। अगर आपको जापानीज करना है, रशियन करना है, अरबिक करना है, चाइनीज करना है, कोरियन करना है ऑनर्स के साथ, तो आप आराम से JNU से कर सकती हो। और सबसे खासियत क्या है पता है? यहाँ का फीस, हॉस्टल फीस वगैरह काफी कम है, लेकिन यहाँ इंग्लिश और GT पे एडमिशन होता है। एक आयुर्वेदा का भी साइंस वाला कोर्स है, उसके बारे में भी जान लेना। जब हम JNU की बात करते हैं तो यहाँ प्लेसमेंट काफी बढ़िया होती है, इसीलिए लोग यहाँ जाना चाहते हैं। पढ़ाई काफी कम फीस में प्रोवाइड होता है। इसके अलावा हॉस्टल का चार्जेस काफी कम है। मैं तो गया हूँ, DU गया हूँ, JNU गया हूँ, AU गया हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का वहाँ एडमिशन हुआ है, तो मैंने देखा है बहुत उम्दा कॉलेज लाइफ है भाई। अब मैं बात करता हूँ एक और यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको पहले पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे महामना जी के बारे में आप जानते हो, BHU का स्थापना उन्होंने किया, पता है आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, यहाँ का BA में ना बहुत सीटें हैं, बहुत, इसीलिए BA हो गया, या BA LLB हो गया, या BSc हो गया। अगर मैं BHU DU की बात करें, मान लो तो आप BHU से थोड़ा कम कट ऑफ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। तो अगर कम नंबर आ रहा है, क्योंकि 750 पे यहां मेरिट बनती है, तो BA LLB में 500 के आसपास आ रहा है, ट्राई कर सकते हो। BA में 400 के आसपास आ रहा है, ट्राई कर सकते हो। साइंस में 350 के आसपास आ रहा है, ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया जो हम बात कर रहे हैं आपको। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको वेबसाइट पे ले जाकर। जब वेबसाइट पे हम जाएंगे ना, तो जब DU के बारे में अभी हम बता रहे हैं, तो DU के ऑफ कैंपस हैं, जैसे अदिति महाविद्यालय में बहुत सारे लोग वहां पढ़ते हैं, मैंने देखा है। अब देखो होता ये है ना, निवेदिता कॉलेज हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसके बारे में हम पता लगाइएगा। कोई साउथ कैंपस का है, कोई साउथ कैंपस के भी बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहां कट ऑफ कम जाती है। जब हम बात करेंगे JNU के बारे में, तो JNU के बारे में पता है क्या है? JNU के बारे में एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि JNU का जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, वो जो CUT में आप स्कोर लाए हो, इसके अलावा भी, उसके अलावा DP, उसको एक पॉइंट का नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे आपका 12th कहां से हुआ, 10th कहां से हुआ, उसके स्थान पे, और आपका कैटेगरी क्या है, उसके अनुसार आपको मिलता है पॉइंट। और आपके जिला कौन सा Q1 या Q2 में पाया जाता है, उसके अनुसार आपको वहां से अंक मिलता है। तो उसको भी ऐड किया जाता है मेरिट लिस्ट के दौरान, तो इसको भी ध्यान रखना JNU के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आए ना, तो यहाँ दिख जाएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं। जी हाँ, खन्ना, आपने नाम सुना होगा, खन्ना, SS खन्ना। इसके अलावा आपने और भी नाम सुना होगा। थोड़ा सा वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन आप आराम से वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल स्मूथ वेबसाइट चलती है, आप जाके देख लेना, ठीक ना। अब सीधे हम आपको PPT पे ले जाते हैं। जैसे PPT पे ले जाएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में का भी कट ऑफ कम जाती है। अब सवाल आया है, जी हाँ, जो अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपका कम नंबर आया है तो आपको वेट करना है स्पोर्ट राउंड
मॉपअप राउंड। सर ये क्या है? ये किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का सबसे अंतिम प्रक्रिया है। अब यहां से सवाल सुनना, अभी आपका सीयूटी का रिजल्ट आया, सीयूटी का रिजल्ट आया तो आपके पास क्या है? एनटीए का एक स्कोर कार्ड है, एनटीए का स्कोर कार्ड है, इसी स्कोर के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगी। अब कैसे मिलेगा? तो हर एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अभी बीएचयू का सीएपी पोर्टल, डीयू का सीएसएस पोर्टल, इलाहाबाद का एडमिशन पोर्टल, जेएनयू का काउंसिल पोर्टल, तमाम बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो समर्थ पोर्टल पे एडमिशन लेती है। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देन रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसका टाइम रहेगा, रजिस्ट्रेशन समाप्त होगी, पहला कट ऑफ आएगा, दूसरा कट ऑफ आएगा। बीएचयू में तो से 7-8 कट ऑफ आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात करें 13-14 राउंड तक कट ऑफ आती है, डीयू का 3 से 4 राउंड तक कट ऑफ आती है। उसके बाद मॉपअप राउंड, स्पोर्ट राउंड एक प्रोसेस होता है। पता है जी, इसमें ना काफी कम कम नंबर पे एडमिशन मिलती है, काफी कम कम, तो इसका ध्यान देना। एडमिशन प्रक्रिया कम से कम 40 से 45 दिनों की चलेगी, तो आपको धैर्य रखना है, आपको वेट करना है। अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखना, उसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज, अंडररेटेड यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। जैसे कि अभी मैं यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट भी दूंगा, उसको भी आप देख लेना, आप अपनी चॉइस के ऊपर, क्योंकि मैं बताऊंगा, डिसीजन आपको लेना है अपने लिए कि क्या सही हो सकता है, क्योंकि आपका कहां पे हो लोकेशन, किस स्टेट में है, इसको भी ध्यान रखना। और एक चीज, जब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा ना, तो वहां पे जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, उसका प्रेफरेंस फिलिंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। अगर आपने यहां गलती किया तो बढ़िया नंबर ला के भी बढ़िया कॉम्बिनेशन मेजर माइनर नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आपने सही तरीका अपनाया, जो कि हम लोग गाइड करेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक चीज और, मैं आपको अपना एक पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं, क्योंकि सीयूटी वाले बच्चे हैं, आप लोग होशियार होंगे। ये मेरा नाम है और ये चैनल का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। अगर ज्यादा कोई दिक्कत आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। अब देखो, जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सही से प्रेफरेंस भरने आता है, या आपको कोई गाइड करने वाला है जो सही से करेगा, तो आप कम नंबर ला के भी संभावना है कि ठीक ठाक बढ़िया कॉम्बिनेशन पा सकते हो बढ़िया यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सीयूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, है ना, और लेटेस्ट अपडेट आपको यहां से मिलते रहेगा। तो इन चारों चीजों को आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है, पेज पे लिख लो। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां देखो, लो अगर आपने कम नंबर प्राप्त किया तो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, इसके बारे में एक एक करके बात करूंगा मैं। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, यहां पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहां बीएससी का कोर्सेज चलाई जाती है। अब देखना आप जाके, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। आप विजिट कर लेना पूरा डिटेल से। यहाँ कम नंबर पे एडमिशन हो जाती है, बीएचयू डीयू का आमतौर से यहाँ कट ऑफ कम जाती है। जैसे जो झारखंड से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को देख सकता है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में है, यहाँ देख सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को देख सकते हो, विश्वा भारती को देख सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख सकते हो, इफ्लू को देख सकते हो जो कि हैदराबाद में है, सिक्किम यूनिवर्सिटी को देख सकते हो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है, इसको देख सकते हो, गुरु घासीदास इसको देख सकते हो, हेमवती नंदन बहुगुणा को देख सकते हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर को देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार को देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को देख सकते हो, बीबीएयू को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। ये सब वैसे यूनिवर्सिटी है जहां 200, 250, ये मेरिट पे बात करेंगे 500 पे बन रहा है, अगर 750 पे बन रहा है 300 के आसपास पे एडमिशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप देखे होंगे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आपको प्रॉपर कट ऑफ का वीडियो मिल रहा होगा, हर एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। सूरज सर आपके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि सीयूटी कॉन्सेप्ट सही में आपके लिए मेहनत कर रहा है। हमने बोला है
फ्री में आपको काउंसलिंग कोर्स देंगे, हेल्प करेंगे, पूरा वीडियो देंगे, मदद करेंगे। बस आपका एक कर्तव्य है, इस सब को जो मैं बताता हूं एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट करते जाइए। जो चीजें बता रहा हूं पूरा ध्यान से फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए चैनल है। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। लेकिन आपने कमेंट किया होगा, जो आपका कमेंट है, जो आपके कमेंट में सवाल आया होगा, उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।